विधानसभा क्षेत्र में हाकिम साहब की मस्जिद के सामने मौजूद हैं। तो आपका नाम क्या अंकल जी? मोहम्मद शकील। तो प्रमोद जैन भाई की भारी जीत थी यहाँ पर, और इस बार पब्लिक में कैसा माहौल था और आपके किस तरह का सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पर? जो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। वो तो क्या है कि पहले से ही 9 तारीख को ही पता चल गया था प्रमोद भाई का। हाँ, कि 9 तारीख का कम से कम 10-15 वोट हजारों से जीतेगी। और यहाँ पर जो अनुमान लगा रहे थे कि त्रिकोणीय संघर्ष था, जो देखने को मिला है क्या? त्रिकोणीय संघर्ष जो प्रमोद जैन भाई, मोरपाल जी और नरेश मीणा के बीच, ये तो सबने करा। जब नरेश मीणा का और जैसे इनका ये क्या नाम है इनका बीजेपी का, मोरपाल जी, हाँ। इनका जो रिया नहीं, हाँ। इसका नहीं रिया, पर ये गुप्त में रिया मामला। पर जैसे कि देखा जाता है यहाँ पर प्रहलाद गुंजल स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ अंता में भी आए। इसके अलावा यहाँ पर सचिन पायलट और जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए, तो इसका बेनिफिट मिला है ना? हाँ, मिला ना स्टार प्रचारक को। हाँ। और जबकि वसुंधरा जी की नाक का सवाल था, वो खुद सीएम आए यहाँ पर, फिर भी उनका स्टार प्रचारक काम नहीं पाया। ये नाक वाक नहीं चलती है यहाँ पे, ये व्यवहार चलता है। और मेन तो यहाँ पर प्रमोद भाई ने हाँ, हर दुख मुसीबत में सबके काम आता है। मतलब जो उससे पहले जो उन्होंने विकास कार्य किया था, उनको जनता ने याद रखा और उसी की बदौलत वोट मिले हैं। बस वही बात है, उसको याद करा और याद करते रहेंगे उनको। हाँ, ये हमेशा के लिए। तो इस बार जो पब्लिक का आशीर्वाद प्रमोद भाई को मिला है, सही बात है? दिल से मिला है। दिल से मिला। तो जननायक को पसंद किया है प्रमोद भाई, जनता की पसंद है। बेशक सही। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं तो एक भाई मिले हैं। भाई क्या हाल चाल आपके? बढ़िया बढ़िया। तो इस बार जो प्रमोद जैन भाई की यहाँ भारी जीत रही, तो किस प्रकार रही, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। क्या जनता का असर और समाज का सहयोग था इसमें? चाचा बताएंगे। चाचा जी, प्रमोद जैन भाई जीते, आपको खुशी है कि नहीं? खुशी है। किस प्रकार से प्रमोद जैन भाई ने लोक कल्याणकारी क्या किया यहाँ पर? क्या किया है प्रमोद जैन भाई को? किस पसंद किया जनता ने? काम किया उसने। क्या काम किया? सब हॉस्पिटल वगैरह का ही काम किया उसने। अच्छा काम किया। तो अच्छा आदमी है इसलिए वोट मिला। अच्छा आदमी है, वोट मिला। जनता की पसंद है। जनता की पसंद है, जनता ने जिताया उसको। हाँ, तो आप भी कांग्रेस के वोटर हो? वोटर नहीं है हम तो, वोटर तो नहीं है। आपको जो अच्छा आदमी लगा उसको चुन लेता आदमी। इसके पहले कंवर लाल था, वो बड़े आदमी था, उसको चुना। हाँ, जैसे कि इस प्रमोद जैन भाई ने अच्छे कार्य किए, इस वजह से वोट मिला है। आपका नाम क्या है? इब्राहिम। आप क्या काम करते हो? ड्राइवर हैं। विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पर मुझे अजितपुरा में। हाँ। तो यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा खुशी है, और यहाँ पर जो इस बार प्रमोद जैन भाई मतों जीते हैं, यहाँ की जनता में कितनी खुशी का माहौल है? मतलब किस प्रकार से प्रमोद जैन भाई जनता की पसंद है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जनता की पसंद बढ़ेगी। उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, इसलिए लोगों ने पसंद किया है। हाँ, समाज के लिए कार्य भी किया, वोट बड़े मिला। वोट तो बड़े हैं, वोट को मिलने का कारण क्या था? जनता में किस प्रकार से लोकप्रिय हुए? काम करो जी। काम क्या क्या हुआ है, मैं आपसे पूछूंगा। आपके मोहल्ले में या फिर आज जब जहाँ भी देखते हो प्रमोद जैन भाई को, कौन कौन से कार्य देखते हो? तो कार्य तो ऐसे कोई कार्य तो न है उनका, फिर भी वोट कैसे मिला? अब वोट तो यार ऐसे जो कोई किस्म मिले, जो कोई किस्म मिले, लेन देन भी कर ले। लेकिन जैसे कि उनके बारे में ज़्यादा फेमस तो बात ये है कि उन्हें 22 जोड़ों की शादी करवाई, जो कि विश्व में सबसे बड़ी शादी मानी जाती है। सम्मेलन कराया, तो इस चीज़ को कैसे देखते हो, सामाजिक कार्य को? हाँ, वो तो खाली हाँ, सामाजिक लोक कल्याणकारी को देखते हैं। जनता ने पसंद इसलिए किया है। हाँ, तो अच्छे नेता को चुना है जनता ने। बड़े जी। आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हो? मजदूरी करा। ये अजितपुरा में है ना? हाँ, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र अजितपुरा की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ पर बालाजी का मंदिर है। तो क्या नाम है अंकल जी आपका? डेरूलाल मेहरा। तो यहाँ पर प्रमोद जैन भाई भारी बहुमत के साथ जीते हैं, यहाँ की जनता में कितना खुशी का माहौल है? अरे मज़ा आ गया, मज़ा। तो प्रमोद जैन भैया इस बार विजय हुए हैं, तो यहाँ की जनता के लिए कार्य किया है, इसलिए जीते हैं। यस। क्या क्या कार्य किए प्रमोद जैन भाई ने? काम करे जी गरीब आदमी। अंता विधान क्षेत्र में किस प्रकार से विकास होंगे? चारों मेरे विकास करा देगा प्रमोद जैन भाई। फिर मैं आपसे पूछे लोक कल्याणकारी क्या क्या किया उन्होंने? मंदिर अधूरा जो पूरा हो जाओगा 3 साल 2.5 साल में। तो जो जब प्रमोद जैन भाई का कार्यकाल था, तो उस टाइम मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था। कौन से मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य किया था उन्होंने? अंता में 4 मेरे अंता विधानसभा क्षेत्र। तो प्रमोद जैन भाई लोक कल्याणकारी नेता है। यस। मंदिरों का काम कराते हैं, बिल्कुल गरीबों का दाता है। हाँ, और जब वो आपस वापसी की है, तो इस बार कौन से कार्य होने वाले हैं? अब देखो खाए हो जो खाए ना हो यार, लेकिन अच्छा कार्य किया है जनता ने। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे नेता को किया है। आपका नाम क्या है? डेरूलाल मेहरा। विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो अभी कृषि विज्ञान केंद्र के सामने बैठे हुए हैं, तो ईमान वैली गली के सामने अभी हम। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगू भाई है। और इनका? राजी नाम बताओ।
यहाँ पर प्रमोद जैन भाई भारी मतों से जीतते हैं। यहाँ की जनता में कितना खुशी का माहौल है? बढ़िया माहौल है यार, काम करा है जब भी तो जीता है वो आदमी। काम क्या क्या किया है प्रमोद जैन भाई ने अंता विधानसभा क्षेत्र में? कहा भी बच्चों के सम्मेलन करे और 2-2,500 के, और भी बढ़िया काम करता है, गरीब गुरबा को साथ भी देता है। तो सेवा कार्य की वजह से प्रमोद जैन को पसंद किया गया है। उसकी अच्छाई से ही जीता है, उसकी सेवा से ही जीता है। और जो नरेश मीणा पावरफुल कैंडिडेट रहे हैं इस बार, नरेश मीणा जी। नरेश मीणा भी अच्छा था यार, उसने भी पूरी ताकत लगाई, जीतने का प्रयास उसी का था, लेकिन अब ये तो पब्लिक है। तो इस बार जो प्रमोद जैन भाई के पुराने कार्यों को याद रखा गया, इस वजह से वोट मिला है। उसकी वजह से मिला है सर। हाँ, इससे पहले जो कंवरलाल मीणा थे तो मोदी लहर के कारण जीत गए थे। मोदी जी आए थे तो जीत गए थे, उससे जीत गए थे। हाँ, लेकिन इस बार खुला मैदान था। अब बीजेपी और कांग्रेस हो, लेकिन इस बार कार्य को याद रखा गया और कार्य के नाम पर ही वोट मिला है। कार्य के नाम पे ही वोट मिला है भैया, उसकी अच्छाई की वजह से जीता है। हाँ। नहीं तो नहीं जीता। बोलो दादी था भी बोल रहा ना प्रमोद जैन भाई को आप पसंद करते हो? आदमी बढ़िया थे, बढ़िया सेवा कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, लोग कल्याणकारी सेवाएं, गरीबों की मदद करवा। और अस्पताल बना दिया है, बड़ा अस्पताल, तो उससे भी जनता में अच्छा माहौल है, ताकि अब दूर इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा तो यहाँ पर ही, तो गांव से भी लोग आ जाएंगे यहाँ पर इलाज के लिए। सही तो बात, सेवा कार्य है एक तरीके से, लोग कल्याणकारी कार्य है। सेवा से ही तो जीता है वो, इससे थोड़ी जीता। तो इस बार जनता का वोट प्रमोद भाई इसी कारण से मिला है क्योंकि उन्होंने कार्य अच्छे किए हैं। कार्य अच्छे किए, उसकी अच्छाई से जीता है। अभी अंता विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं तो बीजेपी के एक कार्यकर्ता मिले जो बिहार में एक भारी जीत मिली है। तो यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो बीजेपी कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, ये जीत किस लिए मायने रखती है बीजेपी के लिए? बढ़िया बिहार जीत गए। तो बिहार में इस बार पहली बार पूरे बहुमत के साथ सीएम बीजेपी का रहेगा, तो यहाँ की बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? अच्छा उत्साह। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, तो इस बार में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? विपक्ष पार्टियों को तो क्या मैसेज दें, जो काम कराएगी वही जीतेगी। और इस बार जो बीजेपी का जो काम था उसकी वजह से वोट मिला है वहाँ पर। मतलब बीजेपी का एक मॉडर्न है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कि इस चीज़ के लिए वोट मिला है वहाँ बिहार की जनता का, इसीलिए जीती। तो अच्छा इस बार की सरकार बनी है तो यहाँ के कार्यकर्ता भी अच्छा सोचते हैं, इस मामले में अच्छा कार्य किया, इस वजह से वोट मिला है जनता का, इसीलिए मिला। हाँ, आपका नाम क्या है? आप कितने समय से बीजेपी के लिए कार्य करते हो? मैं तो पैदा हुआ जब से हूँ। अच्छा। RSS का हूँ। RSS के आदमी हो? भाई आगा मैंने पतंग में वोट दिया था, नहीं दिया। अच्छा, वो व्यवहार भाई अच्छा आदमी है, पर वो मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, विचारधारा के हिसाब से अच्छा। अच्छा, धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में अभी शिव कॉलोनी में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर बुजुर्ग आदमी प्रमोद जैन भाई की जीत की खुशी में कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। अरे मैं तो हार्दिक बधाई है उनके जीतने की खुशी में। हम तो चाहते हैं कि वो थोड़ा अब जो पब्लिक का भी ध्यान दे, और उस पर जो पब्लिक की कोई शिकायत हो तो उस पर विशेष ध्यान दे, तो खासकर किसानों की जो ये क्या नाम मुआवजा जो बाकी है ना, हाँ। उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है और इस पे प्रयास करें। जैसे कि आपने वोट दिया है, तो आपके वार्ड में कुछ समस्या है जिसकी वजह से आपने प्रमोद जैन को वोट दिया है? क्या क्या? हमारे तो देवलिया जी मौजूद हैं, किसी तरह की वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे देवलिया जी सब काम कर देते हैं उनके पे। अच्छा, तो अच्छे, वो भी अच्छे कार्यकर्ता है। हाँ, अच्छा। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ जीती है, तो इस बार देखा जाए तो लोग कल्याणकारी होने वाले हैं अंता विधानसभा क्षेत्र में। आगे भी बढ़िया रहेगी ये तो, आगे भी हम तो चाहते यही है कि ये पार्टी आए, ये पार्टी आए। हाँ, ऊपर भी तक भी नहीं कर, अगली बार जो आएगा ना वो इन्हीं की सरकार बनेगी और उसमें है ना सबको उन्नति मिलेगी। हाँ, आप पहले से कांग्रेस कार्यकर्ता हो गए? हाँ, ठेठ से ही हो? शुरू से। हाँ, आज से नहीं, हम तो हमसे हमेशा से उन्हीं से जुड़े हुए हैं, जानते हैं वो तो पर्सनल मुझे। हाँ, तो पहचान लेंगे आप कैसे? हाँ, पहचान लेंगे। आपका नाम क्या है? चित्रलाल मेरा। ठीक। वहाँ से कुल का माजी हाँ, फुल काय माजी मुख घेजो वहाँ पे देखो मंदिर। हाँ, जो कोई बनवा उन्हें फिरता पर मजा खैर जागा तो वार्ड मेंबर जो वहाँ से खता है ना, वो तो कांग्रेस का ही। अरे खींची वन तो पापड़ा ना पण ना मागे पंचायत ना लट गया अरे निको नाव ना पड़ा वहाँ कर हाँ, मंदिर निर्माण होता दूर दूर था वो देख बड़ा जब भी जागा समाज का। अच्छा काम करे, ओरा को मंदिर का तो काम हो रहा फिर
अपन को कोड़ा का मंदिर है बालाजी को मंदिर जो कितना बढ़िया करवा दे दो बहुत ज्यादा रोज अमरनाथ में तो जाऊँ उतना रगड़ का मन नहीं ले जाऊँ और गरम कपड़ा ले साथ में गरम कपड़ा हमारे पति जाने ले जाऊँ हाँ तभी आधी पड़ी होगी वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ में आउशन करनी पड़ेगी वहाँ तो पानी बदला करना पानी खाना सब मंगो अरे मंगा सूंगा कहीं ना तो गर्मी में गया था जी ऐसी कोई बात नहीं पड़ी जो वहाँ सर्दी तो फिर भी वहाँ सर्दी थी और ऐसी गलतवा तो पानी जब तक मंदिर तक फूक गया होगा तो फिर तक लगे होगा अब तो फूक ही गया भगवान मिल गया तो वीआईपी एंट्री मिल लीजिए क्या कल ली दान सुलभ यात्रा नहीं वहाँ मंदिर में पहुंचा होगा वहाँ होगा ना ये वीआईपी गाना थोड़ा सा दक्षिणा दियो वो तो ले वो जी ले जो खाना खाती सब ले यूं भी धर्म कर रहा हो तो करवा जो वहाँ भी कर दो जो गणा रसोई है न वहाँ नगर यहाँ आ रही करे रसोई तो कर नहीं करती बार अच्छा मतलब ताकत जीवन सफल हो गया 4 धाम करे जीवन फिर गाई जे यार अब यो आ रही तो कुंभ 3 कुंभ तो ना ले 3-4 कुंभ ये वाला में गया था ना क्या ये वाला कुंभ में ये मन गया ये मशन गया है हमारा ब्याह तो दिया हो बड़ा न गया तो कहीं आचो तो मर गया हाँ वो सक्रियात के बाद है ना वो छो ना काय कहती हो वो आज छो ना कोरोना जी मर गया जी हाँ वो तो उज्जैन में जो शायद उठम ना जन को नहीं बस खाओ को ई बार कुछ हो यहाँ तो जन में तो नहीं है जब उज्जैन में ना है तो वो सिंगस तो कुंभ जो ये बड़ो कुंभ जो आई जो बनो प्रयाग में जो इलाहाबाद में प्रयाग हाँ वो प्रयाग में बार कहाँ गया वहाँ हाँ मैं वही जो बगदड़ कोई मन्नत नंबर ले जा वाला दिखाएगा खाता हाँ तो फिर आ रही थी नासिक हाँ फिर मुझे जाओगा ना जाऊँगा हाँ फिर गाय बस में जाऊँगा मैं तो बस को नहीं जाऊँगा हाँ तो नहीं जाऊँगा 8 दिन लगेगा बगदड़ मत जाइए आराम जाइए हाँ जहाँ भीड़ हो वहाँ मत रहिए ना बस में बढ़िया ले जाओ हाँ बस में बढ़िया राज्य बढ़िया ले जाओ हाँ बढ़िया माँ कहाँ प्रसाद ले रहा होगा ना फिर अब तो ले आज वो तो गर्मी का है और लाइट भी चल गई जी रात में लाइट भी चल गई जी लाइट आई कोई ना शायद टाइम ना अरे ना जे रामलीला हो रही थी रावण ना मरे जी को पहले जी में बम पट गई जी खास में चल गई जी सुंदर के ना बच्ची मर जाता वो एक बाण तो गट को जी मोर से ना छोड़ी यूं ही पुलिस का वो बजे ट्रक का पुलिस आ गई जी मले वो टाइम ना पुलिस भी आ गई जी बम ढूंढवा का ये आज का था ना माई मम्मी बताओ जी बात तो विधानसभा क्षेत्र भेरूपाड़ा में पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक युवा भाई मिले हैं जो प्रमोद जैन भैया भारी मस्जिद जीत चुके हैं तो यहाँ की लोगों की समस्या क्या है और प्रमोद जैन भैया देखने यहाँ क्या काम करने चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो ये जो बस स्टैंड है सबसे बड़ी मेन समस्या तो बस स्टैंड की और दूसरी बात है ये जो मवेशी हैं गौशाला गौशाला जल्द से जल्द बननी चाहिए और ये जो मवेशी हैं ये ऐसे रोडों पे फिरते ना रहे इनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है यातायात से इनको भी नुकसान है यातायाती परेशान हो रहे हैं बस वाले ट्रक वाले बड़े गौशाला की व्यवस्था तो नहीं चाहिए। हाँ सबसे बड़ी व्यवस्था है गौशाला की और ये शहर के शहर में होनी चाहिए शहर में होनी चाहिए और तीसरी बात यहाँ पर पानी की भी समस्या है पानी की समस्या एक टाइम न लाता है और कभी कभी तो एक टाइम भी नहीं आता तो पहले की तरह जब आने लगा था वाटर सप्लाई हुई थी तो 2 टाइम पानी आता था तो उसी तरह से अभी भी 2 टाइम पानी आना चाहिए। अच्छा 2 टाइम पानी आए हुए लगभग 2-3 साल हो चुके हैं तो पानी की किल्लत आ रही है और ये जो अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो खुरंचा बना है सीसी रोड ये जो सीसी रोड दिख रहा है इसके नीचे सीसी रोड था तो ये जो अभी नया जो खुरंचा बना है ये इससे भी अच्छी हालात में था वो खुरंचा उसके ऊपर ये खुरंचा बना है उसमें क्या बताऊँ आपको ये खुरंचा 2 दिन में खुद चुका है मतलब यहाँ पर जो कार्य सही प्रकार से नहीं हुआ है कार्य बिल्कुल सही प्रकार से घोटाला हुआ है मतलब घोटाला हुआ है इसमें कुल मिलाकर बात ये है बेईमानी से बनाई ये तो गलत बात है सही तरीके से बनाना चाहिए जब पैसा लगाया तो पब्लिक का पैसा है पूरी गिट्टी ऐसे उखड़ चुकी है जैसे कि बस गिट्टी फैलाई हो
सीमेंट तो इसमें गिना चुने तरीका से भी नहीं है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। भ्रष्टाचार बंदी जो ये रोड का निर्माण का है कौन से नाम पे कराया था? अब ये तो देखो, मैं तो किसी सरकार को दोष नहीं देता, व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है। हाँ, सही प्रकार से काम नहीं हुआ है। सही प्रकार से काम नहीं हो रहा है अंदर। ये जो रोड बनाने का काम PWD डिपार्टमेंट का है, नगर पालिका का है? PWD का। और उनकी जो ये कारण हुआ है जिससे खराब हुआ है रोड, खराब हुआ है, ये देख लो आप, ये पानी भरा है चारों तरफ, ये पानी बना। हाँ, यहाँ पे बारिश में ऐसी हालत होती है, पूरा रोड पे कीचड़ कीचड़ होता है। कीचड़ होता है। हाँ, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं यार, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। ये अंकल जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अंकल आप? हाँ, और कुछ छोटी समस्या है अभी। छोटी समस्या ये है कि ये जो सड़क है अतिक्रमण से भरी हुई है। अतिक्रमण से भरी हुई है। हाँ, तो यहाँ पर लोगों पार्किंग की व्यवस्था हो। पार्किंग की व्यवस्था हो। जो लोग हैं इन्होंने अवैध कब्जा जमा रखा है, जो पैदल चलने की साइड होती है उस पर। अच्छा, तो यहाँ पैदल चलने के लिए जगह नहीं बची, आधे रोड तक गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो सीधी बात है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, मेरा बस यही आखिरी यही प्रॉब्लम थी मेरी। अच्छा, तो जो प्रमोद जैन भाई है कि विकास कार्य पर वोट दिया तो विकास कार्य होगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अब जीते हैं तो विकास कार्य होना चाहिए। अब करना नहीं करना तो उनके ऊपर है। हमने उन्हें जिता दिया। अब वो जाने, उन पर भरोसा है हमारा। हाँ, ठीक है, तो आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे सरकार तक। हाँ, धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र में प्रमोद जैन भैया भारी वोटों के साथ जीते हैं। अंता नगर में अभी क्या माहौल है और पब्लिक ने प्रमोद जैन भाई को क्यों पसंद किया? प्रमोद जैन भाया एक सेवाभावी आदमी है, जो जनता की सेवा करता है। उसके प्रति सहानुभूति थी, इसलिए उसे वोट दिए और जिताया। और जिस प्रकार इस बार त्रिकोणीय संघर्ष की देखा जा रहा था कि वाकई में त्रिकोणीय संघर्ष था। संघर्ष तो त्रिकोणीय अपना आप हो गया, वो 3 आदमी खड़े होते जो बराबर के वोट आए। मगर संघर्ष तो खास तौर से बीजेपी कांग्रेस में था, मगर बीजेपी के वोट टूट के और उसे नरेश को मिल गए, इसकी वजह से वो त्रिकोणीय हो गए। इस बार जो नरेश मीणा की भूमिका क्या रही? नरेश भूमिका एक तरह से बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हुआ था, जो कामयाब हुआ। तो जो संघर्ष देखने को मिला है, तो ये जैसे कि जो माना जा रहा था, अनुमान पहले से लग रहा था, नरेश मीणा की जब रैली निकली थी तो बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था इस बार नरेश मीणा का समर्थन रख सकता है, और जो रैली दिख रही है तो उस हिसाब से वोट बैंक बन सकता है। क्या ये वाकई में हुआ था? नरेश मीणा को कांग्रेस के वोट ही मिले हैं थोड़ा बहुत, मगर ज़्यादा वोट बीजेपी के मिले हैं। बीजेपी के मिले हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही उसे खड़ा किया था। मतलब इस बार जनता ने तो ये देखा है कि जो प्रमोद जैन भाई के पुराने कार्यकाल को याद रखा है और उसी का बेनिफिट इस बार मिला है। सही बात है, मतलब पुराने जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, जैसे पब्लिक ने पसंद किया प्रमोद जैन भाई को। प्रमोद जैन भाया के अलावा दूसरा दोनों का जो थे ये लोग, ये विश्वसनीय नहीं थे। विश्वसनीय थे। प्रमोद विश्वसनीय था, इसलिए प्रमोद को सपोर्ट किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आप अंता विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो प्रमोद जैन भाई ने अभी विकास कार्य अंता क्षेत्र में कितना किया है? क्योंकि विकास की बात होती है तो विकास पे वोट मिला है। विकास का वोट तो नहीं मिलता है ज़माने में किसी को, काम तो उसकी सहानुभूति का मिलता है। वालेकुम सलाम। उसने जितने भी अच्छे काम किए या लोगों उसके दिलों में बसा हुआ है वो, और जो उसे पिछले चुनाव हारा उससे जो सहानुभूति मिली, उसके वोट हैं ये सब। तो लोक कल्याणकारी जनहितकारी नेता को चुना इस बार, तो आगे भी काम होंगे अच्छे, क्योंकि इस बार जो हॉस्पिटल काम था तो हॉस्पिटल काम भी शुरू होगा, क्योंकि हॉस्पिटल का बहुत अच्छे तक काम हो चुका है। टोमा सेंटर का सचिवालय का था मामला, जो हॉस्पिटल बना दिया इन्होंने खाली उसे। सचिवालय बनाने के लिए भाया को काम करना चाहिए। और दूसरा जो ओवरब्रिज बन रहा है यहाँ पर शीश वाली रोड के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर, उसके पैसे पास हो चुके हैं, मगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो वो भी होना चाहिए ना, वो काम भी होना जरूरी है, तभी भाया की साख बनेगी। आपका नाम क्या है? महमूद हसन खान। आप क्या काम करते हो? वकील हो? वकील हूँ। धन्यवाद।